जी हाँ, नेता वही जो हर समय मिल जाए, नेता वही जिसके पीछे कम से कम 10 लोग हों। जी हाँ, एक ऐसे ही नेता हाजी मोहम्मद इसरार साहब जो कि मियाँ कॉलोनी में रहते हैं और वार्ड 69 में चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब की मीम में मौजूद भी हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएँगे, वो नेता जो आधी रात को भी आपको मिल जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी मोहम्मद इसरार साहब की। हाजी मोहम्मद इसरार साहब, स्वतंत्र दिवस है, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है हमारे देश की आज़ादी के लिए, और जब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे देश में जो पुरखों का राज था, उसमें जो आज़ादी मिली, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसका सिला आज हमको उसका सिला मिल रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है जो सब ने मिलकर इस आज़ादी को करा, और इसका भोग भी हमें ही मिला। रहा सवाल आने वाले वक्त में लोगों को चाहिए कि हम सब मिलकर एक होकर रहें, ना कि किसी राजनीति उस पर किसी को उसमें लग रहें, और एक होकर गंगा जमुनी तहजीब पर रहें। अच्छा, वार्ड 69 के लोगों में हम टहले तो वार्ड 69 के लोगों को कहना था कि आप रात को आधी रात को ही मिल जाती हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं। तो आप जब चलते हैं तो आपके साथ भी कम से कम 4-5 लोग साथ में होते ही हैं। तो नेताओं में और क्या गुण होना चाहिए? देखो, नेता खाली नेता कहलाने से कुछ नहीं होगा। अगर वार्ड 69 का अगर वार्ड की बात करेंगे तो वार्ड का मतलब होता है कि अगर जो लोगों के आधी रात काम में आ गए, नाली अंडों का खेल है, अगर साफ़ सुथराई का अगर और उसमें भी पार्षद नहीं कर सका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जनता को चाहिए विकास। अगर अगर मान लो वार्ड 69 में ही है, अगर विकास ना हो तो ऐसे पार्षद को चुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। पार्षद उसे चुने जो कि जनता के काम में आवे, जो कि अगर किसी परेशानी का कोई मसला हो तो उसमें आधी रात तैयार होवे, ना कि घर में बैठा रहे। क्योंकि अगर जनता के काम में ना आए तो 5 साल झेलना पड़ता है जनता को। और ऐसे आदमी को वोट भी देना चाहिए जो कि मुंह भर के अपनी बात कर ले, ना कि डर के साए में रहे आप जाऊँ मेरी सुने या ना सुने। मतलब आप उम्मीद कर सकती है जनता के चुनाव में जो है वो आप जनता का हर कार्य, अगर आप जीत जाते हैं तो हर कार्य पूरा कर पाएँगे। एक चीज़ तो ये है कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, मेरी दिली तमन्ना भी ये रही है कि मैं MIM से लड़ूँ चुनाव। अगर MIM से चुनाव लड़ना होता तो पिछली बार चुनाव लड़ लेता। और रह सवाल मेरे सुनने का, अगर जनता ने मौका दिया तो वाकई वो काम करके दिखाऊंगा कि आज तक किसी पार्षद ने नहीं करा होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, स्वतंत्र दिवस भी है, उसके अलावा अगर देखें तो रक्षाबंधन भी करीब में आएगा। तो गंगा जमुना तहज़ीब को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? तो गंगा मान लो रक्षाबंधन भी आएगा, वारे बिल भी आने वाला है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर दूसरे के त्यौहार का सम्मान करना चाहिए, ना कि किसी के त्यौहार में कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब अगली शख्सियत से मुलाकात होगी। गज़नफ़र अली, लाइव अभी तक, मुरादाबाद, वार्ड 69।